हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल अजय मैट्रिची में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है कि लीप ईयर्स क्या होता है और कैसे पता लगाते हैं और कैसे पहचानते हैं, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि 2024 लीप ईयर्स है कि नहीं, 2020, 1900, 1800 इनको अगर लीप ईयर्स हमें पता लगाना हो तो क्या होगा, कितना होगा, कैसे होगा, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं कि लीप ईयर्स आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे एक साल में हमने सुना होगा या फिर हमें पता भी होगा कि 365 दिन या 366 दिन होते हैं। ये तो आपको ज़रूर पता होगा। 365 दिन भी होती है और 366 दिन भी होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, ये भी हमें समझना चाहिए। तो जो 365 दिन होता है, इसको क्या बोला जाता है? साधारण साल, साधारण वर्ष जिसको बोल सकते हैं हम। और जो 366 दिन होता है, इसी को बोला जाता है लीप वर्ष। ये जो 366 दिन वाला है, इसी को बोला जाता है लीप वर्ष। तो समझ गए, साधारण वर्ष जो होता है उसमें 365 दिन होता है और लीप वर्ष जो होता है इसमें 366 दिन होते हैं, जो कि हर साल में थोड़ा थोड़ा बढ़कर हर 4 साल में ये रिपीट होता है लीप वर्ष। ठीक है, ये थोड़ा सा जानकारी अब ले लीजिए कि लीप वर्ष हर चौथे साल में एक दिन बढ़ जाता है तो लीप वर्ष हो जाता है। इसमें कि एक दिन बढ़ता है तो लीप वर्ष होती है। तो हम अब समझते हैं कि लीप वर्ष को कैसे हम निकालते हैं, ये कैसे पता करें कि कौन सा साल में जो लीप वर्ष है वो कौन सा साल लीप वर्ष नहीं है, यानी किस साल में 366 दिन होगा। तो 366 दिन कब होता है? जब फरवरी का महीना जब 29 दिन का होता है, ठीक है, तभी जाकर ये क्या होता है, 366 दिन होता है। वरना क्या होता है, जब फरवरी का महीना 28 दिन का होता है तो क्या होता है, वो साधारण वर्ष होता है, यानी 365 दिन ही होता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो चलिए देखते हैं कि लीप वर्ष की पहचान क्या है आखिरकार, कि कैसे पहचानते हैं हम लीप वर्ष। ठीक है, तो दोस्तों, जैसे कि हमें 2024 को इसको चेक करना है कि ये लीप वर्ष है कि नहीं, तो हमें क्या करना है, इसके जो लास्ट का 2 अंक है इसमें क्या करते हैं, हम 4 से भाग देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 24 में 4 से भाग देंगे, देखिए 4 6 का 24, यानी पूरा कट गया। ये जो लास्ट का 24 है, अगर 4 से पूरा कट गया तो समझ लीजिए कि वो साल क्या है, लीप वर्ष, यानी उस साल में फरवरी 29 दिन का होगा। तो जैसा है दोस्तों, आप लोग 2024 में आप कैलेंडर भी देख लीजिएगा, आपको याद भी होगा कि जो फरवरी था वो 29 दिन का था। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखते हैं अगर हमें 2023 का चेक करना हो कि 2023 में लीप वर्ष था कि नहीं, तो देखिए लास्ट का 2 अंक लीजिए, उसमें क्या करना है, 4 से भाग देना है। देखिए पूरा कटेगा तो लीप वर्ष होगा, अगर पूरा नहीं कटेगा, एक भी शेष बच गया तो समझ लीजिए वो लीप वर्ष नहीं है, वो साधारण वर्ष होगा। काटते हैं, 4 5 20, 5 बार में गया लेकिन 3 हमारा शेष बच गया, तो यानी ये लीप वर्ष नहीं है, यानी साधारण वर्ष। यानी इसमें जो फरवरी का महीना होगा वो 28 दिन का होगा, तो हमारा 2023 28 दिन का था ही। ठीक है, अब इसी तरीके से 2020 को चेक करना हो तो 2020 में, तो यानी 20 में लास्ट का जो पीछे का 2 अंक है उसमें 4 से भाग देंगे, तो 4 5 20, पूरा कट गया 5 बार में। इसलिए क्या, यानी कि ये जो साल था वो फरवरी 29 दिन का था, यानी कि लीप वर्ष था। लेकिन अगर यहीं पर हमें मिल जाए कि 1900 में, 1800 में, 2000 में, अगर इसमें हमें बताना हो कि लीप वर्ष है कि नहीं, तो लास्ट का 2 अंक कैसे लेंगे, क्योंकि लास्ट में तो सिर्फ 0 है, तो उसमें हम कहाँ भाग देंगे, कैसे क्या करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए हमें एक काम करना होता है। तो क्या होता है वो बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इस जैसे कि हम 2000 का लेते हैं, 2000 में हम क्या करेंगे, 4 से, इसके पहले हम पीछे के 2 अंक लेकर 4 से भाग लगाते थे, लेकिन क्या करेंगे यहाँ पर 2000 में हम 400 से भाग लगाएंगे। ठीक, किससे, 400 से। ठीक है, तो 2 0 कैंसिल, बचा 20/4, तो 4 5 20, 5 बार में कट गया, यानी 2000 जो सन था वो आपका लीप वर्ष था, यानी उसमें फरवरी का महीना 29 दिन का होगा, यानी उस साल में 366 दिन होंगे। इसी तरीके से 1900 को देख लेते हैं। 1900 में कौन सा लीप वर्ष है कि नहीं, क्या करेंगे, 400 से भाग देंगे, तो 2 0 खत्म। अब 19 में जब 4 से भाग दिया जाए तो क्या होगा, पूरा जाएगा, 4 चौका 16, 4 बार में गया 16, 3 बच गया शेष, यानी ये पूरा नहीं कटा है, इसलिए क्या है, ये लीप वर्ष नहीं है। यानी इसमें क्या होगा, फरवरी के दिन 28 दिन के होंगे और इसमें 365 दिन ही होगा। ठीक है, इसी तरीके से 1800 का भी कर सकते हैं।
1800 में क्या करेंगे, 400 से भाग लगाएंगे, 2 0 खत्म, 4 चौका 16, 4 बम गया लेकिन 2 शेष बच गया, इसलिए इसमें क्या होगा, लीप वर्ष नहीं होगा। तो ये होता है लीप वर्ष का पहचान कि लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं और उसकी क्या पहचान है। ठीक है, और इसमें क्यों बढ़ जाता है कि फरवरी का महीना जब 29 दिन का होता है तो इसीलिए क्या होता है, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो आई होप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर एक बार सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।